देख लो, कलायत ने कभी बीजेपी को जिताने में घाट निकाल दी और कलायत हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कलायत के बूथों पे हमेशा बीजेपी की जीत ऐसे ही रहेगी जैसे पहले होती आई है। तो आज जिसका हमें इंतजार था, हमारे यशस्वी कृषि मंत्री, और इनकी तो भाई तो इनकी एक के बात नहीं बैठते क्यों, क्योंकि संध्याड़ा संध्याड़ी करेड़ा नाचरों निरी छौरी हमारे उधर है। बाकी लिए मामे भी है, तो जोर भी लुआवांगे, मामे कहनी तो भी जोर ला ले रहा आदमी। एक बार जोरदार नारा, भारत माता की, श्री श्याम सिंह राणा जिंदाबाद, आदरणीय श्याम सिंह जी। आदरणीय बहन कमलेश टांडा जी, पूर्व विधायक मैनपाल जी जो आपके प्रत्याशी है चेयरमैन के, और जगदीप जी जो आपकी स्टेज चला रहे हैं, और सम्मानित मंच साथियों, आज की जो ये बैठक है ये आपके कलैत के विकास के लिए है। देश के अंदर आपने 2 सरकारें बनाई। सबसे पहले तो आपने लोकसभा में नवीन जिंदल जी को यहाँ से जिताया और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में उन्होंने अपना वोट दिया और देश में सरकार बनी। यही सबसे अच्छा काम हुआ सबसे पहले। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, सबको, सभी साथी, क्योंकि उस समय बांग्लादेश के अंदर एक अफरा तफरी चल रही थी और हमारे देश के विपक्ष के लोग भी ये भाषा बोलने लगे थे कि हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होगा। लेकिन हमारे देश का जो मालिक है, वोटर मालिक होता है, वो बहुत समझदार है। उसने एक ऐसा निर्णय किया और देश की एकता के लिए और देश के विकास के लिए माननीय मोदी जी को चुनकर देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और साथियों, जब हरियाणा का इलेक्शन आया, इस चुनाव से पहले नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया था और 56 दिन का उनको टाइम मिला और 56 दिन में 126 काम करे। और फिर एमएलए का इलेक्शन आ गया, 4 सीटें लग गई। और साथियों, फिर चुनाव के अंदर से पहले अमित शाह जी ने उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था और साथ में एक बात कही थी, भाई इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। और चुनाव नायब सैनी जी के नेतृत्व में हुआ और 48 एमएलए बने और हरियाणा में साथियों दूसरी बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने और सरकार बनी तीसरी बार। और साथियों, इस काम के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई आप लोगों की वजह से ये सरकार बनी और उसमें कलैत का नुमाइंदा चूक गया तो बड़ा अफसोस भी है। मैं समझता हूं भाई बहन बड़ी योग्य थी और थोड़ी सी वोट से रह गई, लेकिन सरकार बन गई। लेकिन साथियों, जो ये चुनाव है ये तो आपका कलैत का है। इस चुनाव से ना तो प्रदेश पे कोई असर पड़ेगा, मुख्यमंत्री पे, ना प्रधानमंत्री पे। ये तो आपने अपना विकास खुद करना है और विकास के लिए 2 चीज जरूरी है, एक तो दिल्ली की सरकार, एक प्रदेश की सरकार। दोनों पहले आपने बना ली, इसी वजह से ये विकास होगा, क्योंकि आपने 2 सरकारें बना ली। जो भी काम, जितना भी फंड वो मुख्यमंत्री साहब देते हैं और हरियाणा को दिल्ली की सरकार देती है, तो दोनों सरकारें अपनी हैं। वो पार्टी की सरकारें जो कमल के फूल से बनी है, दोनों, केंद्र की सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी। अब मैनपाल जी भी कमल के फूल से है। अब इनका आपस का 3 का संपर्क रहेगा। जो दिक्कत आपकी होगी वो दूर हो जाएगी। अगर कोई बीच में आएगा, अब बहुत सारी जगह पिछले प्लान में के अंदर भी बीजेपी की सरकार थी, कहीं कहीं कांग्रेस के एमएलए बने थे और उनके पास लोग जाते थे, वो एक ही बात कहते थे, भी मेरी तो सरकार नहीं है, मैं नहीं कर सकता कुछ, 5 साल खराब हो गए। ये आपका अपना चुनाव, विकास का चुनाव। आपने यहाँ काफी मांगे रखी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत है, हम कुछ घोषणा नहीं कर सकते। आप
मांग रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जितनी बातें आपने कही वो सारी ध्यान में है। चौपाल की कही, ये भी बात ध्यान में है। आपने खेतों के रास्ते की कही, मंडी की कही, और इसके साथ साथ कुछ आपने मेरे ख्याल का पशुओं के अस्पताल की भी कही, तो कुछ साथी बोल रहे थे। बोले रखड़े मुराम कर। जो काफी चीजें आपने कही, इनके लिए दोबारा फिर आपके पास आएंगे 2 तारीख के बाद। अब तो आप हमारी बात मानो, फिर हम हमारी बात मान लें। क्या दिक्कत? अब तो ये मानना ना, ये बैनपाल जी को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा के इनको आप अपना चेयरमैन बना लो, फिर इन्हीं से उसके बाद बात करेंगे, सारे इकट्ठे बैठेंगे। और मैं समझता हूँ भाई, मैं भी रदौर से चल के आया और बड़े फक्र के साथ आया। भाई अपना गांव है कलैत, कलैत बड़ा पॉपुलर गांव है। अब कहीं हरियाणा में हम जाते हैं ना, दुकाराणा जी कहाँ से, महावी कुरुक्षेत्र से, नुका कलैत भी तो है, वहाँ कलैत का तेरे के संबंध है। नुका जी रैली बहुत बड़ी हुई थी वहाँ राजनाथ जी, सारे गाँव का नाम बहुत है इससे, इस रैली से बहुत बड़ा गाँव, पूरे प्रदेश की रैली हुई आपके यहाँ। और ये अच्छी बात है, आपने उसको कामयाब कराया। और जब भी महाराणा प्रताप की जयंती इस प्रदेश में स्टेट लेवल की होगी, उसमें आपका अहम रोल रहेगा। आप सभी साथी वहां पर सादर आमंत्रित होंगे। और मैं बहन जी के विचार सुने, बहुत अच्छी बोले, और अपने जो पार्षद हैं वो भी आपके अपने हैं। आप अपनी ये पंचायत है एक किस्म की, एक सरपंच, 15 कितने 16 पंच, इनको हम चेयरमैन कह लो चाहे एमसी के मेंबर कह लो, है ये पंचायत वही पंचायत है। लेकिन इस पंचायत पे बजट ज्यादा आता है, इसके कर्मचारी ज्यादा आते हैं, इसका ऑफिस है, इसके नियम है, इससे विकास होगा आपका और आपके गांव की तरक्की होगी। अब मैं आपसे वापस मैंने जाना सीवन, मेरे से पूछेंगे राणा जी कलैथ गया था क्या होया, फिर तुम बता दो भाई, सारे ठीक हो हाथ खड़ा करके, मैं कहते हो भाई वो तो बन गया मैं नेपाल, तो बस फॉर्मेलिटी रह रही है। 2 तारीख ना वोट पड़ेंगे, 12 ना गिनती हो जाएगी, 12 ना गिनती होगी ना, 12 में गिनती होगी। आप लोगों को एडवांस में सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।